फिर इंडस्ट्री में तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अगर आप सफल हैं तो सब आपके पीछे भागेंगे। हाँ, तो वो सूरज अब सबके ज्यादा चमक रहा है तो मैं क्यों फिर साइड रोल लूं? अब इसको वो कहते हैं कि ये जिस फिल्म इंडस्ट्री ने इनको इतना बड़ा बनाया उसी को नुकसान पहुंचाती हैं, जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद कर रही हैं। ऐसे ऐसे फिल्मी सुपरस्टार्स हैं लड़कियां जिन्होंने आज तक शायद एक ही हिट फिल्म दी होगी, लेकिन वो थाली में छेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग थाली में छेद कर रहे हैं। अब देखिए, आपके बारे में करण जौहर ने एक शेर लिखा था। उन्होंने लिखा, लगा लो इल्ज़ाम हम झुकने वालों में से नहीं, झूठ बोलते जाओ बनो गुलाम हम बोलने वालों में से नहीं। ये मेरे लिए लिखा था उन्होंने। अब आपने जब कुछ कहा था उसके जवाब में एक उन्होंने ट्वीट किया था, आप नाम तो आपका नहीं लिखा इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आपके बारे में कह रहे हैं। जिस तरह से मुझे साइको बोल के या इस तरह से जो है मुझ पे केस करके जेल में डालने की कोशिश की, और एक अच्छे युवा सक्सेसफुल एक्टर जो है आत्महत्या कर लेते हैं, और उससे पहले वो कई अपने इंटरव्यूज़ में बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे जो है मेरे प्रति जो है वो किसी तरह की साजिशें की जाती है। तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो आप पूरे देश की नज़र में तो आएंगे ना कि आपके वहाँ पे चल क्या रहा है। आप अपने घर में पार्टी बुलाते हैं, खुद फोटो ले रहे हैं जिसमें लोग ड्रग्स कर रहे हैं, तो लोग तो आपसे पूछेंगे ना, अपनी करतूतें उनको देखनी नहीं है। हाँ, और खराब कौन है? मैं, क्योंकि मैंने बोला। अब अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि ये सब करतूतें करने के बाद भी उन लोगों की हिम्मत है कि मुझे क्वेश्चन करने का, खुद वो लोग नहीं बताएंगे कि वो ड्रग पार्टी क्यों चल रही थी। ये इंसान जो उन्होंने आत्महत्या कर ली, अच्छे खासे हट्टे कट्टे लड़के ने, उसका क्या रीजन हुआ? कुछ तो कुप्रथाएं होगी ना इस इंडस्ट्री में जो आउटसाइडर्स जो इस तरह से कर रहे हैं। एक दो सवाल ले सकते हैं। आप अपने डायलॉग्स खुद लिखते हैं, तो मैम आप अपना प्लीज़ कोई फेवरेट डायलॉग सुना दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने डायलॉग्स खुद लिखती हूँ, पर हाँ, मैं अपने डायलॉग जो है इम्प्रोवाइज़ काफ़ी करती हूँ। ऐसा अभी तो खैर कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा, लेकिन इनकी बातों सुन के मुझे वो डायलॉग ज़रूर आ रहा है क्वीन का याद के, मेरा अभी हाल गुप्ता अंकल जैसा हो गया, खाया पिया कुछ नहीं और बदनाम हो गया अलग। तो आई थिंक वो डायलॉग सूट करता है। शत्रुघ्न सिन्हा ये बार बार डायलॉग मारते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, पेट तोड़ी आठाना। तो वही हो गया, इंडस्ट्री में करतूतें इन्होंने की सारी उम्र। जो वहाँ के करता धरता हैं, जो खुद को कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री हमारी जागीर है और हमारी रियासत है, उन लोग करतूतें करते रहे। और जब मैं आई तो ये ड्रग्स में फंसे, हवाला में फंसे, ये टेररिज्म में फंसे, पता नहीं किन किन के, और बाकी सब ये पीआर ऐसा हो गया कि ये जब से आई है हमें बदनाम कर दिया है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार कंगना रनौत पर इल्जाम है कि ये हर किसी से पंगा लेती हैं। आई डोंट नो। देखिए, सारे लोग कहते हैं, अब आप जिक्र कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत का, आपने उनके नाम पर पूरी इंडस्ट्री से पंगा ले लिया। यस सर, पता है क्या है, मेरा एक फिलॉसफी है कि जब तक मुझे नहीं छेड़ोगे ना, मैं तुम्हें कभी छेड़ूंगी नहीं। मैं अब मेरे सारे पंगे गिना दीजिए, मुझे पहले छेड़ा गया है। मुझे ये लोग खुद, जैसे पतंगे शम्मा की तरफ आते हैं ना जलने के लिए, ये खुद मेरे पास आते हैं, खुद मेरे पास आते हैं ये लोग। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे जितने भी इन लोगों ने, आप मेरे को बताइए कि अगर इन लोगों ने मुझे टॉर्चर नहीं किया होता, अगर मुझे धमकाया नहीं होता, जेल में डालने की कोशिश नहीं की होती, लीगल केसेस नहीं किए होते, और एक दिन बैठ के वाकई में मुझे वो मोमेंट नहीं आया होता कि मैं आत्महत्या कर लेती, तो अच्छा था। और मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि मुझे ऐसा भी सजेस्ट किया कि तू अब मर जाए तो अच्छा है। तो क्या मैं ये क्या आप भी तो ऐसी बातें, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। अब नहीं सर, कोई पानी में रह के मगरमच्छ से बैर थोड़ी करता है। आप कहती मेरा क्या उखाड़ लोगे? जो महाराष्ट्र में हुआ, मुझे गालियां दी गई, मुझे ओपनली गालियां दी गई, मुझे जो है हर तरह का अपशब्द बोला गया। मैं बचपन से ही जो भी है, मैंने कभी किसी से फेवर्स नहीं लिए, मुझे हरामखोर बोला गया। मैं जिस ईमानदारी से मैं अपनी जीवन जीती हूँ और जिस तरह से मैं मेरी जीवन शैली है, इस तरह की बातें मुझे पूरे समाज में के सामने बोली गई। आपने भी तो कहा कि मुंबई में डर लगता है, आपने कहा मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह हो गया है।
सर लेकिन जब एक आप खुद सोचिए, आप मुंबई के हैं और 2 साधुओं की लिंचिंग की जाती है, सरेआम हत्या की जाती है, और आपका जो प्रशासन है, जो आपके पुलिस कमिश्नर मजाक उड़ा रहे हैं उनका, और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको तो इस तरह की इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि हम भी ओपनली हिंदू हैं, तो हम लोगों को तो डर लगेगा। तो अगर मैंने डर लगा और मैंने ये बात कह दी, जो कि आई थिंक थोड़ा ज़्यादा मैंने कह दी, तो क्या उनका ये नहीं बनता था कि कंगना आप ज़्यादा बोल गए, बट यू आर वेरी सेफ इन। अगर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस होती या मेरा प्रशासन होता, तो कोई बेटी अगर ऐसे चिंतित होती कि भी साधुओं को पालघर में जो है सबने मिलके, क्राउड ने पत्थर से कूट कूट से मार दिया, पुलिस वहाँ पे थी, हवलदार वहाँ पे थे, तो आपको कहना चाहिए था कि ये बेटी को ऐसा लग रहा होगा लेकिन आप सुरक्षित है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये हरामखोर। और क्यों लेते हैं वो मेरे साथ ये लिबर्टीज, क्यों? क्योंकि मैं कोई फिल्मी नेपो किड नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई राजनीति का नेपो किड नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ मुझे जिसको देखो गाली गलौज पे आ जाता है, जिसको देखो गाली गलौज पे आ जाता है।